ब्रह्मदेव के भीतर जो थोड़ा बहुत अहम आ गया था, उस अहम को भगवान शिव ने समाप्त करवाया, भगवान शंकर ने समाप्त किया। देखिए, ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए भूमि को चुन ली और भूमि पर यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी बैठ भी गए। जो बहुत भजन में, पूजन में, अर्चना में, आराधना में थोड़ा भी एक रत्ती मात्र भी अगर हमारे भीतर कहीं अहंकार आ गया, अगर रत्ती मात्र भी हमारे भीतर कहीं अहमता आ गई, अभिमतता आ गई, किसी को नीचे दिखाने का भाव आ गया, तो भगवान फिर उस पूजन को स्वीकार नहीं करता। ये भगवान स्वीकार नहीं करता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, शरीर में अगर एक फोड़ा हो गया, डॉक्टर उसको सूखने की दवा देता है। वो फोड़ा नहीं सूखा तो डॉक्टर फिर वापिस देखकर कहता है कि ये फोड़ा ऐसे सूखने वाला नहीं है, इसलिए फिर डॉक्टर दवा को पलट देता है। अब डॉक्टर सूखने की दवा नहीं देता, अब डॉक्टर दवा देता है उस फोड़े को पकने की। बोलो सही है कि गलत है? अभी सूखने की दवा दे रहा था, और अगर मान लो वो फोड़ा नहीं सूखा तो डॉक्टर ने उसको दवा को पलट दिया और अब उसे पकने की दवा दी। अब मरीज ने पूछा कि साहब तुमने ये दवा दी, उससे तो घाव पकड़ा, ये तो और पकने लगा, ये तो घाव पकड़ा है, तुमने तो इसमें पकने की दवा दी। इसको तो सूखना था, पर डॉक्टर को मालूम है कि घाव अगर पकेगा, पकेगा तो फूटेगा, फूटेगा तो उसमें से पस बाहर निकल जाएगा, और पस अगर बाहर निकल गया तो फिर जो दवा दी जाएगी उससे घाव सूख जाएगा, घाव से सूख जाएगा। जब तक पस बाहर नहीं निकलेगा फोड़े में से, फुंसी में से, तब तक वो फोड़ा सूखने वाला नहीं है। उसी तरह घाव को पकने के लिए डॉक्टर दवा देता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भीतर जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अहम आ जाता है, हमारे भीतर जो अहंकार आ जाता है, मेरा भोलेनाथ उसको भी थोड़ा सा पका देता है, और पकाता है तो वो फूटता है, और फूटता है फिर घावों को सुखा देता है। वही की वही यहां हुआ, वही थोड़ा भीतर अहम आ गया, थोड़ा भीतर अहंकार आ गया, और थोड़ा सा अहंकार जब भीतर आया, थोड़ा सा अभिमान जब भीतर आया, तो उस अहंकार के आने पर ब्रह्मा जी थोड़ा सा जन कल्याण के लिए जब यज्ञ करने के लिए बैठे, और इतनी देर में माता सरस्वती का आगमन नहीं हुआ, सरस्वती माता श्रृंगार में लगी रही, ब्राह्मण कहते रहे यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, यज्ञ का समय निकल रहा है, सरस्वती जी नहीं आई, तो गाय को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी, और वेद की ध्वनि कर कर वेद माता गायत्री को गाय के मुख से ब्राह्मणों ने प्रकट कर लिया। जब गायत्री प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी के पास में बैठ गई, यज्ञ प्रारंभ होने लगा, माता सरस्वती आई, क्रोध में लाल हो गई, और क्रोध आने पर उन्होंने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव कहीं पर तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे,